अमेरिका ने रूस के जहाज पर कब्जा कर लिया है। दोनों के राजनयिक संबंध सीमित हैं और सैन्य तनाव उच्चतम स्तर पर है। हालांकि दोनों सीधे युद्ध से बचना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से टकराव जारी, जिसका असर यूक्रेन, नाटो, चीन, मिडिल ईस्ट सब जगह दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे विशेष। और देखिए, इसी खास चर्चा पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस खास मुद्दे पर, और आपसे सीधे सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि क्या ये सर कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वार बहाना है? अब रूस पर कब्जा अमेरिका करना चाहता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये है तो कन्फ्रंटेशन, और ये नॉर्मल कन्फ्रंटेशन नहीं है। मतलब ये कि जो जहाज पकड़ा है उसका पीछा ब्रिटेन लंबे समय से कर रहा था, करीब करीब 1 महीने से। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी और उनका एक वारशिप भी, और अमेरिका भी। और ये इस जहाज को पकड़ा गया अटलांटिक से जी। ये जहाज का पहले नाम था बेला वन, अब उसके बाद में इसका नाम उन्होंने कर दिया मैरी रेरा। कुल मिला के बात यह है कि इस जहाज में तेल नहीं था। इस जहाज के ऊपर ही इतना क्यों इंटरेस्ट था अमेरिका को और ब्रिटेन को? कारण यह है कि वो ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि इस जहाज के हल में वेपन्स छुपा के रखे गए हैं, और ये वेपन्स या तो ईरान के लिए है या वेनेजुला के लिए है, और ये उसी एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा था। अब जब उन्होंने इसको सीज किया, तो सीज करने के बाद रशिया का एकदम तुरंत जवाब आया। पहली बात तो ये कि रशिया की जो सबमरीन थी और जो रशिया के वारशिप थे, उन्होंने भी रश किया। वो इसको रोकना चाहते थे, रोक नहीं पाए डिस्टेंस की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन रशिया के ये सबमरीन और वारशिप वहां पर तैनात थे। लेकिन रशिया ने ये कहा कि ये जो है ये इंटरनेशनल मैरीन लॉ का उल्लंघन है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये जहाज जहां से पकड़ा गया है वो किसी देश के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आता, वो किसी देश के ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता। ये इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां से इसका पकड़ना एक इंटरनेशनल मैरीन लॉ के खिलाफ है। तो रशिया ने इसका कड़ा विरोध किया है। अब स्थिति यह है कि रशिया और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन तो उसी रोज से चल रहा है जिस रोज से उसने फरवरी 2022 में अटैक किया था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाए थे यूक्रेन में। उसके साथ ही G7 कंट्रीज ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के रशिया के शिप के ऊपर, टैंकर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। जब रशिया के टैंकर्स पे सैंक्शन लगा दिए गए तो फिर रशिया ने वो जो पुराने टाइम सोवियत यूनियन के पुराने जहाज थे, टैंकर्स थे, जो पुराने टैंकर्स थे उनकी उम्र एवरेज होती है करीब 18 साल। जो नॉर्मल कॉमर्शियल टैंकर्स होती है उनकी एवरेज उम्र होती है करीब 10 साल। तो वो 18 साल पुराने टैंकर जो है वो उसने निकाले, और उनपे भी करीब 100 के ऊपर अमेरिका ने और ये वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए। लेकिन आज की तारीख में करीब 500 अप्रोक्सीमेटली वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू रशिया अपने ऑयल को, ना केवल रशिया बल्कि रशिया, वेनेजुला और ईरान अपने ऑयल को एशियन कंट्रीज में, उसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है, उनको पहुंचाते हैं। अब चूंकि इसको अमेरिका ने पकड़ा है, ब्रिटेन की मदद से पकड़ा है, लिहाजा अब ये एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन हो गया है डायरेक्टली विद अमेरिका। अभी तक कन्फ्रंटेशन इनडायरेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन क्यूबा जैसा, आपने बिल्कुल सही बताया, 1962 में जो वो क्यूबा वाली सिचुएशन थी कि रशिया ने अपनी मिसाइल क्यूबा में अमेरिका की तरफ तैनात कर दी थी, और बिल्कुल ऐसा लगा था कि दुनिया विल कम ऑन द ब्रिंक। लेकिन वो बाद में आपस में निक्सन उनके साथ बात करके दोनों प्रेसिडेंट ने उसको सॉल्व कर लिया कि इस वक्त ये वाकई एक बहुत ही फ्रेजाइल पॉइंट है
जिसके ऊपर दो सुपर पावर टकरा सकती हैं। अच्छा, दो सुपर पावर टकरा सकती हैं ये तो एक बात है, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो 1962 में नहीं थी। ये तो केवल रशिया और अमेरिका में है। क्यों साहब, क्या अमेरिका और चाइना में नहीं है? क्या चाइना, जापान और साउथ कोरिया में नहीं है? क्या ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं है? क्या ये सूडान में नहीं है? यानी कि दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट सुपर पावर एक दूसरे के साथ युद्ध में अटके हुए हैं। यानी chances of going for a third war are far more than they were in 1962। क्योंकि आज की तारीख में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में एक बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। इसी को तो वर्ल्ड वार कहते हैं, और वर्ल्ड वार का कोई मुहूर्त थोड़ी निकलता है। वर्ल्ड वार तो ऐसे ही होता है। मैं तो कहता हूँ मिनी वर्ल्ड वार तो ऑलरेडी चल रहा है, और अगर ये फ्लेयर अप हो गया इशू, तो दिस इशू इज सफिशिएंट टू मेक ए फुल फ्लैज वर्ल्ड वार। ठीक है, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस लाइव डिबेट में। बताइए सर, क्या अब लगता है कि रूस जो है, इस जब अमेरिका ने ऐसा बर्ताव किया रूस के साथ, तो आगे आने वाले समय में रूस क्या करेगा? सैन्य कार्रवाई कर सकता है या फिर साइबर अटैक? क्योंकि ये चर्चाएं आमतौर पर अभी बताई जा रही है, रशिया के द्वारा ये जवाबी कार्रवाई हो सकती है। क्या लगता है आपको? त्यागी सर को और सभी हमारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यद्यपि कि आज का समय जो है बहुत ही अनिश्चित होता जा रहा है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो दौर, जाहिर है कि वर्तमान समय में भी अगर विश्व की जो महाशक्तियां अगर इसी तरीके का व्यवहार करती रही और एक दूसरे को टारगेट करने का जो कार्य अगर उन्होंने इसी तरीके से किया, तो फिर जाहिर है कि ये किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते ऐसी स्थितियों में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और अभी जब हम 2025 में रह रहे हैं, तो दोनों में अंतर यह है कि उस समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, और लेकिन आज सभी महाशक्तियों के पास न सिर्फ वो वेपन्स मौजूद है, बल्कि उसके डिलीवरी का सिस्टम, स्ट्राइड का जो सिस्टम है वो मौजूद है, और दुनिया को मल्टीपल टाइम्स तबाह बर्बाद करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो ऐसे में जो ये शक्तियां हैं वो जरूर एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कोई कदम वो नहीं उठाएंगी कि जिसमें उनका भी विनाश सुनिश्चित हो। तो ये अवश्य मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो ऑयल का जो टैंकर, जो रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर था, उसको जिस तरीके से अमेरिका ने सीज किया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो 19वीं सदी के समय की जो इंपीरियलिस्टिक जो एक माइंडसेट जो कभी रहा करता था, वो उस तरीके की माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। ये 21वीं सदी का तो की सोच तो दिखाई नहीं देती कि इस तरीके के राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही उठा ले जाना, उनके पूरे ऑयल के संसाधनों पर कब्जा कर लेना, और कोई उससे व्यापार भी ना कर पाए। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसके ऑयल के टैंकर को भी सीज कर लेना, चाहे वो दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों ना हो। तो अगर इस तरीके के जो कदम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाएगा, तो जाहिर है कि वो कन्फ्रंटेशन मोड़ ले रहा है, और ये जो पूरी स्थितियां हैं वो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जो एक बड़े